कराची में फिर पानी भरे बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी कहीं हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, सदर, शार फैसल और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज दिन 11 बजे होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतालिक मुशावरत मुतवक्के। काबीना इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप आज फिर लगेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जब बानी PTI का हुक्म होगा पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदों के खिलाफ जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की अपील दायर। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला वापस लेने के इस्तदा। दरखास्त में कहा 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के असूल के मुनाफी है। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देना काबिले नजर सानी है। जजेस कमेटी ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद दरखास्त मुकर्रर करने का फैसला किया। इससे कबल मुस्लिम लीग नून भी नजर सानी अपील दायर कर चुकी है। कप्तान का 9 मई को एहतजाजी कॉल का एतराफ, खिलाड़ियों का इनकार। PTI क़यादत का एक और यूटर्न। असद कैसर की बानी PTI से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। कहते हैं जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा। अली मोहम्मद खान बोले बानी PTI ने 9 मई को एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। 9 मई को बानी गिरफ्तार थे, एहतजाज का कैसे कह सकते थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI ने कहा 9 मई से मुताल्लिक किसी बात का एतराफ नहीं किया। पार्टी का मुतफिका फैसला था एहतजाज में गमले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर शदीद तनकीद। कहा ज़मान पक दहशतगर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधकर 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाए गए। शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने और IMF को खत लिखने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिशी गिरोह ने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया। धरने से चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान न होने दिया। पार्लियामेंट, PTV, वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए। पुलिस के सर फाड़े। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए। डी चौक में कब्रें खोदी। पीपल्स पार्टी का बानी PTI से मुआफी का मुतालिबा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल मान ली। ये एतराफ जुर्म नहीं तो क्या है। इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ काफी नहीं। बानी PTI को अपने जुर्म पर मुआफी मांगनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली। सियासत हर जमात का हक है मगर सियासत और दहशतगर्दी में बड़ा फर्क है। वफाकी हुकूमत पाबंदी में संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी।
वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक पहुँचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल हल करके आइंदा 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात की इस्तेदाद वाले शोबों के नुमाइंदों की तजावीज़ को हातमी शक्ल दी जाए। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर उन्हें हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तकरीब से खिताब में कहा, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई लाहौर पुलिस की तफ्तीश में शामिल। बानी पीटीआई का फ्रांसिक टेस्ट देने से इनकार, कहा फ्रांसिक टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। उधर बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, बनू वाक़िया और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से आगाह किया। अलीमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हुए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने PTI का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बाइस सील किया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम अफराद को गिरफ्तार करना लाजिम था। क्या इस दफ्तर में मौजूद होना जुर्म है? सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई शख्स किसी का इंतजार कर रहा होता तो उसे भी गिरफ्तार कर लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा आपने 10 घंटे तक 32 अफराद को वहां कैसे रखा। वजारत कानून ने पीका एक्ट मुल्जिमों के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने दीगर 11 मुलजिमों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। शदीद गर्मी और हब सिंध में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। महकमे तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वज़ीर आज़म का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का यादा। उधर तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पूरी, ताजुद्दो स्कीम का दायरा 42 शहरों तक वसी। FBI का नोटिफिकेशन जारी, ताजिरों को माहाना 1000 रुपये तक टैक्स देना होगा। तायुन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से दाऊदी बोहरा बरादरी के रहनुमा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहा और 100 लैपटॉप्स का तोहफा दिया।
कैमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार। सदारती नामजद की जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। साबिक सदर को दरिंदा सिर्फ तो धोखेबाज से तशबीह दे दी। डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला रोकने में नाकामी। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कैम्बरली चटर्ल ओहदे से मुस्ताफी। एवान नुमाइंदगान की कमेटी में साबिक डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पर सवालात की बौछार। कमेटी अरकान ने कैम्बरली चटर्ल से तंदुतेज सवालात किए। कमेटी चेयर जेम्स कोमर ने कैम्बरली चटर्ल से इस्तीफे का मुतालबा किया। जनूबी कैरोलिना से कांग्रेस रुकन नैन्सी मेस ने भी कैम्बरली चटर्ल को खूब आड़े हाथों लिया। और ओलंपिक से गोल्ड लाने का मिशन पाकिस्तान की उम्मीद। अरशद नदीम पेरिस पहुंच गए। रवानगी से काबिल कौमी हीरो के एहसास में तकरीब। अरशद नदीम बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरआज़्म।